नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि अगर घर पर नज़र लगी है, चाहे वो किसी स्त्री की नज़र हो, काली नज़र हो या विधवा की नज़र हो, किसी प्रकार की नज़र लगी हो, उसका निवारण कैसे करते हैं। और साथ ही साथ नज़र वादा से अपने घर को सुरक्षित कैसे करें, पूर्ण तरीका बताऊंगा आप सबको, पूरा विधान बताऊंगा और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। और आप सबको वीडियो में दिख रहा होगा कि किस तरीके से रिखल नाम के पेड़ से लाई हुई लकड़ी के छोटे टुकड़े करके उनके माध्यम से क्रिया की जाती है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। इस क्रिया में आपको जो सामग्रियाँ लगेगी वो सामग्री है अष्ट धातु की कीलें। 5 कीलें लगेगी अष्ट धातु की। अगर घर पर नज़र लगी है, अगर आप एक ही टुकड़े को घर में लगा रहे हैं नज़र बाधा से सुरक्षित रखने के लिए, तो आपको एक टुकड़े के लिए 5 अष्ट धातु की कीलें लगेगी। और अगर आप घर के चारों ओर इस प्रकार के टुकड़ों को स्थापित करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको कीलें लेनी है अष्ट धातु की। तो आपने करना क्या है कि रिखल का जो पेड़ आता है उसकी एक डाली लेनी है और उसकी डाली से आपने 2 टुकड़े निकाल देने छोटे छोटे से, जो ऐसे मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है। उस तरीके से ये 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं और अष्ट धातु की कीलें ले लेनी है और एक काला स्केच ले लेना है। आपको दिख रहा होगा कि काला स्केच है, उस तरीके से काला स्केच लेना है। और उसके बाद एक टुकड़े को हाथ में लेकर एक स्त्री की आकृति बनानी है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं स्त्री की आकृति बना रहा हूँ, और स्त्री की आकृति बनानी है। और इसी तरीके से जितने भी टुकड़े आप ले रहे हैं उन सारे टुकड़ों में एक स्त्री की आकृति बनानी है। आप वीडियो को ध्यान से देखो, जैसे कि मैं स्त्री की आकृति बना रहा हूँ, वीडियो में दिख रहा होगा आप सबको कि स्त्री की आकृति बना रहा हूँ। इस तरीके से आपने स्त्री की आकृति बना लेनी है। और बनाने के बाद क्या करना है, आपने बनाने के बाद फिर आपने अष्ट धातु की कीलों को अपने हाथ में ले लेना। और अष्ट धातु की कीलों को हाथ में लेकर आपने जो भी किलन मंत्र है, रक्षा मंत्र है, किलन मंत्र है और स्थान किलन मंत्र है, नजरवादा किलन का जो मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण 7 बार करना है और इन अष्ट धातु की कीलों को अभिमंत्रित कर लेना है। आपको हर एक क्रिया दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना और समझना कि कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा कि मैंने स्त्री की आकृति बना ली है और दूसरे टुकड़े पर भी स्त्री की आकृति बना रहा हूँ। और उसके बाद आप सबको वीडियो में दिखेगा कि मैंने अष्ट धातु के कीलों को हाथ में लिया है और उन कीलों को अभिमंत्रित कर रहा हूँ मंत्रों से। जैसे कि अभी दिख रहा होगा आपको कि अष्ट धातु के कीलों को हाथ में ले रहा हूँ और मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने अष्ट धातु के कीलों को हाथ में ले लेना है। और फिर थोड़ी सी धूप बत्ती दिखाकर आपने फिर मंत्र का उच्चारण करना है। एक बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है। इस तरीके से आपने 7 या 11 बार मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है। अगर आपके पास किलन मंत्र नहीं है तो आप अपने गुरु से किलन मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, और जो मैंने नजर बाधा निवारण का मंत्र दिया है उस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने के बाद आपने करना क्या है कि इन कीलों को एक एक करके आपने जो स्त्री की आकृति बनाई है उसके दोनों पाँव में कीलें लगानी है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ कीलें, इस तरीके से आपने दोनों पाँव में कीलें लगानी है और दोनों बाजुओं पर कीलें लगानी है। और एक कील आपने स्त्री की आकृति की आंख पर लगानी है। इस तरीके से आपने 5 कीलें लगा लेनी है। और
जितने भी टुकड़े आपने लिए हैं, जितने भी टुकड़ों पर आपने आकृति बनाई है, उन सारे टुकड़ों पर आपने 5-5 अष्ट धातु की कीलें लगा लेनी है। और फिर लगाने के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा मैं आप सबको। अभिमंत्रित करने के बाद आपने कीलें लगा ली, और इसके बाद आगे क्या करना है वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। हालांकि यहाँ पर मैं आप सबको मंत्र नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र मैंने बहुत पहले भी आप सबको दिए हैं। रक्षा मंत्र दिया है, किलन मंत्र दिया है, और सुरक्षा मंत्र भी दिया है, और नज़र बाधा निवारण का भी मंत्र दिया है। ये सारे मंत्र मैंने आप सबको पहले दिए हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप। इन मंत्रों का प्रयोग करना है। जितने भी मंत्र मैंने आपको बताया, इनमें से किसी एक मंत्र का आपने प्रयोग कर लेना है, और 7 या 11 बार मंत्र पढ़ना है किलों के ऊपर। और इन किलों को स्त्री की जो आकृति है उनके दोनों पाँव पर लगानी है, और दोनों हाथों पर कीलें ठोकनी है, और फिर एक कील आंख पर ठोकनी है। इस तरीके से आपने कीलें ठोकनी है। और उसके बाद घर का जो मेन चौखट होता है, जो मेन दरवाज़ा होता है घर का ना, उस मेन दरवाजे की चौखट के ऊपर आपने इस टुकड़े को कीलों के साथ वहाँ पर ठोक देना है, गाड़ देना है, स्थापित कर देना है। अब जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि मैं देवताओं को पूछ रहा हूँ कि सारी क्रिया विधि सही हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद मैं इन टुकड़ों को लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर जाऊंगा, और वहाँ पर इन टुकड़ों को गाड़ दूंगा और किलों से ठोक दूंगा। आप सबको सारी क्रिया दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके से दिखा रहा हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। इस तरीके का जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरु के सानिध्य में रहकर प्राप्त होता है। ये सारी क्रिया आप सबको यूट्यूब में नहीं बताई जाएगी, और ना ही बताया जाता है। ये सारी क्रिया गुरु मुख से और गुरु को देखकर कि गुरु किस क्रिया में क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से आप सबने समझना होता है इन क्रियाओं को। तभी आप तंत्र का सही प्रयोग कर पाएंगे, तंत्र से कार्य कर पाएंगे। अब देखो, आप सबको दिख रहा होगा कि मैं थाली को लेकर घर के मुख्य दरवाजे की मेन चौखट पर चला गया, और वहाँ पे किलो से ठोक रहा हूँ। देखो, मंत्र पढ़ रहा हूँ, और ठोकते समय आपने मंत्र पढ़ना है, और किलों को हथौड़े से चौखट के ऊपर ठोकनी है, और कील देना है, गाड़ देना है। और इस तरीके से करना है आपने। इस तरीके से करने से क्या होता है कि घर में जो लगी हुई नज़र है वो ख़त्म हो जाती है, और घर सुरक्षित हो जाता है, और आपके घर के ऊपर कभी भी नज़र नहीं लगेगी। बहुत ही गोपनीय प्रयोग है। इस तरीके का प्रयोग, इस तरीके की क्रिया आपको कहीं पर नहीं दिखेगी, ना किसी किताब में पढ़ने को मिलेगी, ना किसी तांत्रिक ने आपको बताई होगी। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से नज़र बाधा से सुरक्षित घर को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। भगवती कृपा आप